क्वेश्चन नंबर 12 भी हमको ये कह रहा है कि आप रेशियो निकालो ए बी और ए डी के क्रॉस, ए बी और ए डी के क्रॉस आर इक्वलेंट निकालो। मैंने आपको ये हर क्वेश्चन में समझाता हूँ और हर क्वेश्चन में समझाऊंगा, ये मेरी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। मेरा भी टाइम यूज़ हो रहा है और आपका भी टाइम यूज़ हो रहा है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको इस क्वेश्चन में बताऊँगा कि ए बी के क्रॉस इक्वलेंट फाइंड करने का क्या मतलब है। उसका ये मतलब है कि करंट ने ए से जाना है, घूम घुमा के बी से निकलना है। ठीक है, अब करंट अगर इधर जाएगा तो वापस नहीं आ पाएगा। तो इसलिए ये जब हम आर इक्वलेंट ए और बी के क्रॉस निकालना चाहते हैं तो ये वाला यूजलेस है प्लस ये वाला यूजलेस है, क्योंकि करंट इधर जाएगा। करंट हमेशा फॉरवर्ड जाता है, हैं, टर्न होके घूम के वापस नहीं आता। तो हमको भी लाइफ में ऐसा ही होना चाहिए ना, बस फॉरवर्ड आगे की तरफ देखना चाहिए, हमेशा आगे चलना चाहिए, पीछे भूल जाओ। तो हमेशा करंट आगे जाता है, कभी ड्यू टर्न नहीं लेता है करंट। समझ में आई बात? तो अब करंट ने यहाँ से एंटर करा, यहाँ कुछ यहाँ चला जाएगा, कुछ यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, ये वाला ऊपर आ जाएगा, ये वाला इधर आएगा और बी से बाहर आ जाएगा, फिर घूम के वापस ऐसे करंट चलेगा। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपने एक बैटरी लगा रखी है बी के क्रॉस, तो करंट ऐसे जाके फिर ये यहाँ पे जाके फिर करंट ऐसे, ये साइकिल इसकी बन जाएगी। तो मतलब ये दोनों मेरे यूजलेस हो गए। तो इन दोनों को हटा के सर्किट डायग्राम ऐसा दिखेगा। लो कितना इजी लग रहा है। अब आर 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 तीनों सीरीज़ में, तो ये 3R हो जाएगा। तो इनको हटा के 3R लगा लेंगे। ओहो ये क्या हुआ, चलो आप समझ गए ना बात को। तो ये तीनों मिला के 3R हो जाएगा आपका। 3R और ये वाला R आपस में पैरेलल में है, तो 3R और एक ये वाला R आपस में पैरेलल में है। तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 3R इंटू आर अपॉन 3R प्लस R, यानी कि 4R। और अब ये वाला और ये वाला जो हमने निकाला है और ये तीनों सीरीज़ में है, तो इनको सीरीज़ में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आएगा क्या, 2R प्लस 3R बाय 4, राइट। ठीक है, ऐसे ही हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो ये सॉल्व करने पे बन जाएगा हमारा 4 8R प्लस 3R, यानी कि 11R बाय 4। ये हमारा हो जाएगा किसके अक्रॉस, ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट। समझ गए। अब दूसरे केस में वो बोल रहा है कि ए डी के अक्रॉस निकालो। अब अगर मैंने यहाँ पे बैटरी लगाई है तो करंट ने ऐसे जाना है, इधर भी जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ गया तो रिटर्न नहीं होगा, तो यहाँ चला जाएगा और यहाँ चला जाएगा। यहाँ फिर वही कहानी होगी, इधर जाएगा तो रिटर्न नहीं हो पाएगा, तो इधर नहीं जाएगा, फिर यहाँ पे ऐसे आके यहाँ से निकल जाएगा। तो ये दोनों यूजलेस हैं। समझ में आ रही है ना बात? तो मैंने उनको हटा दिया। अब कितना सिंपल हो गया, आर आर आर। अब ये आपको सेम नहीं दिख रहा, देखो सर्किट, एक रेजिस्टेंस आर, एक रेजिस्टेंस आर, एक रेजिस्टेंस आर। ये जो बीच वाला है इसके अक्रॉस 3R लगे हुए हैं। ये भी कुछ ऐसा ही है। अगर डायरेक्ट करना चाहता, हम तो नीट वाले स्टूडेंट हैं, डायरेक्ट करना आना चाहिए। तो 3 लगे हुए हैं रेजिस्टेंस आर आर और आर, जो बीच वाला है उसके क्रॉस 3 लगे हैं। तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, सिर्फ थोड़ा सा शेप का डिफरेंस है, मीनिंग अगर देखें दोनों का सेम है। तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा इक्विवेलेंट, दिख रहा है ना आपको, आर 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 3 सीरीज़ में, तो ये आर 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 3 सीरीज़ में, और ये जो बीच वाला है इसके अक्रॉस 3 लगे हैं, तो ये बीच वाले के अक्रॉस 3 लगे हैं। तो दोनों का इक्विवेलेंट सेम रहना चाहिए। तो इसलिए आंसर हमारा 1:1 हो जाएगा। इसका सॉल्व करके भी निकालोगे आप